अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अपने हिफ्ज़ो में अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो व्यूवर्स आज तो घर में बिल्कुल अकेली हूँ क्योंकि आज जुम्मा है और जुम्मे की नमाज़ पढ़ के अरशद साहब ने और उमर ने जो है वो तैयारी की है दुकान खोलने की है। दुकान तो खैर इस तरह से था कि सुबह उमर चला गया दुकान पे और उसने जाके दुकान खोल ली है और फिर जुम्मे के टाइम पे घर आया और दोनों बाप बेटा ने नमाज़ पढ़ी और इसके बाद जो है ना उमर ने तैयारी की है जी, अपने बच्चों को लेके गया बाहर घुमाने फिराने के लिए और वो लोग तो जा चुके हैं और अरशद साहब जी खाना खा के चले गए हैं दुकान पे। तो मैं अब घर में बिल्कुल अकेली और बोर हो रही हूँ और फिर मुझे ये था कि अब मैं क्या करूँ, अब अपना टाइम किस तरह से गुजारूँ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरह करूँ कि अब अलमारी मेरी बड़ी मैसी हो गई है, जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अलमारी को सेट कर लूँ, क्योंकि जो भी कपड़ा आप निकालो अब ये हालत हो चुकी है कि मुंह पे गिरता है सारा कपड़ा जो भी उतारो। क्योंकि जैसा कि हम औरतों की कमज़ोरी होती है कि जी कपड़े जितने मर्जी सिलवाते जाएं लेकिन फिर भी जब अलमारी खोलते हैं तो फिर यही होता है हमारे पास तो कोई कपड़ा ही नहीं है पहनने को। और ये भी मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मैं भी इसी तरह करती हूँ, जब भी खोलती हूँ तो फिर कहीं जाना हो तो कहती हूँ कपड़े ही नहीं है पहनने को। और मेरे साथ ये हो रहा है कि कुछ टाइम से बस मेरी कह लें कि सुस्ती कह लें कि जब आए दिन करती भी रहती हूँ साफ, ये बात नहीं है कि साथ साथ होते भी रहती है अलमारी, लेकिन मैंने पिछले एक माह से कुछ ऐसे धर्म भरम हो गई है, कपड़ा निकाला बस जल्दी जल्दी पहना और काम चला लिया। तो अब ये हो गया हालत कि अलमारी बड़ी मैसी सी हो गई है और बार बार वही कपड़े रिपीट कर करके बस जो आया हाथ में और पहन के बस निकल गई, कहीं ना कहीं जाना है तो बस फटाफट पहन लो। लेकिन अब ये हालत हो चुकी है कि बार बार वो रिपीट कर करके कपड़े मैं बोर हो चुकी हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि जो कपड़े अब मैंने नहीं पहने हैं वो भी जाती हुई गर्मी में जल्दी से मैं पहन लूँ, क्योंकि 1.5 माह रह गया अब गर्मी जाने में। तो क्यों ना कि अलमारी को थोड़ा सा सेट कर लूँ। 1.5 माह बाद फिर चेंजिंग तो करनी ही है, सर्दियों के कपड़े जो है बाहर निकालनी है और गर्मियों के दोबारा से रखने हैं अपनी जगह पे। और मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं स्टोर में पीछे रख देती हूँ, वहाँ पे टैची और ट्रंक पड़े हुए हैं उनमें शिफ्ट कर लेती हूँ सर्दियों के कपड़े और फिर गर्मियों के निकाल लेती हूँ। जब गर्मी सर्दी आती है तो फिर सर्दियों के बाहर निकाल के गर्मियों के वहाँ पे पीछे स्टोर की तरफ रख देती हूँ, ताकि अलमारी हल्की फुल्की रहे। क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कपड़ा ठूस ठूस के रख दो तो फिर वो कपड़े मुँह पे गिरते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपनी अलमारी का हाल और फिर मैं इसको करती हूँ सेट। वो आपसे आज शेयर करती हूँ कि मेरी अलमारी का हाल देखिए मैंने क्या कर दिया हुआ है। और जो पहले कपड़े नीचे पड़े हुए हैं दबे हुए हैं जो पीछे करके पड़े हुए हैं, अब उन कपड़ों को मैं निकालती हूँ। उनकी भी बारी है बेचारे, बार बार वही पुराने रिपीट कर रही हूँ। पुराने तो नहीं कह लें, नए और पुराने मिक्स ही रिपीट कर रही हूँ, लेकिन जो फ्रंट पे है बस वही पहनती जा रही हूँ। तो अब मैं चाहती हूँ कि जो कपड़े मैंने नहीं पहने हैं वो अब कपड़े पहने जाएँ। तो आए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी जो है अलमारी की हालत क्या हो चुकी हुई है। ये देखें जी, अब नए पुराने सारे मैंने मिक्स कर दिए, जबकि ये जो 2 ड्रा हैं मैंने नए कपड़ों के रखे थे और यहाँ पर जो है ना मैंने नाइट कपड़े जो नाइट में पहनने के लिए घर में रफ पहनती हूँ रात में सोने के लिए वो रखे थे। लेकिन अभी इस टाइम मैं ना सारी खिचड़ी कर चुकी हुई हूँ, मिक्स कर दिए हुए कपड़े बस जल्दी जल्दी निकाले। किसी का दुपट्टा मिलता है, किसी की शलवार मिलती है। तो अभी अमूमन आपने देखा होगा कि मेरी वीडियो में है, वो तो मेरी रूटीन में भी है, कोई इतना बन ठन के घर में तो रहना नहीं होता। वो कभी जो मेरे हाथ में आ जाए वो मैं पहन लेती हूँ। मैं इस चीज़ का नहीं वो होता कि जी मुझे प्रॉपर पूरा सूट ही हो तो मैं वो पहन के तो घर के काम काज करूँ। तो मेरा अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा कभी शलवार और कमीज़ और पहनी होती है, बस कपड़े पहन लेती हूँ जो भी आता है। लेकिन अभी जो है ना मैंने कहीं आने जाने के लिए जो है ना मुझे अभी कभी दुपट्टा जाते हुए ढूंढती रहती हूँ जी, अब मैंने पूरा सूट पहनना है तो दुपट्टा किधर है, दुपट्टा ढूंढूँ, शलवार किधर है वो ढूंढूँ, कमीज़ किधर है वो ढूंढूँ। तो अभी जो हालत मैं कर चुकी हूँ इसको मैं करूँगी अब सारी सेट। ये देखें कुछ मेरे जो हाथ में आता है जल्दी जल्दी सामान हाथ में आया इधर उधर बिखरा हुआ है तो वो इधर ही रख देती हूँ। अभी मैं चाह रही हूँ कि मैं सारी ये सेट करूँ, मैं सेट करके फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। और बेचारे मर्दों के काम ही कपड़े होते हैं और यहाँ पे अरशद साहब के कपड़े ये भी थोड़ी सी तरतीब सेट करूँगी, तैयार तो हुए भी पड़े हैं। और यहाँ पे ऊपर जी ये मैंने सर्दियों के स्वेटर और चादरें अपनी अरशद साहब की रखी हुई हैं, लेकिन ये भी जो है अपनी जगह पे सेट ही हैं तकरीबन कह लें, क्योंकि साथ साथ तय करके जो रख देती हूँ तो फिर आसानी होती है मुझे यहाँ से निकालने में और उतार के पहनने में। इनको तो खैर अभी मैं नहीं छेड़ूंगी, ये जैसे पड़े या वैसे ही पड़े रहें। इधर के कपड़े जो है गर्मियों के जो 1.5 माह रह गया बस वो मैं अब चाहती हूँ कि इस 1.5 माह में आसानी से जो सामने फ्रंट पे लेके आऊँ, जो पीछे फंसे हुए कपड़े हैं उनको बाहर की तरफ निकालूँ, जो ज़्यादा पहन चुकी हूँ उनको पीछे की तरफ कर लूँगी
और इस तरह से मैं तरतीब करके तो फिर मैं आपको सेट करके बताती हूँ कि मैंने कैसे सेट की है। चलें जी, फिर मैं आप सेट करके तो फिर आपसे बात करती हूँ। ये जी मैंने कर लिया अलमारी को बिल्कुल साफ़ और ठीक। ये देखें, ये मैंने अपने जो है नाइट सूट और घर में पहनने वाले ये मैंने रख लिए हैं, और ये अरशद साहब के कपड़ों को तरतीब दे दिया है। ये अरशद साहब जो गर्मियों की पहनते हैं जुराबें, वो 2 जोड़े हैं, और साथ इधर मैंने इनकी रख दी हैं। ये भी धोने वाली भी हैं इनकी बुनियानें, और कुछ मैंने जो है इधर रख दी हैं। ये जी मैंने अपने जाने आने के जो कपड़े होते हैं साफ़ कपड़े वो रख दिए हैं। और यहाँ पर जी ये मैंने किया कि ये मेरे पास थे कपड़ों के शॉपर पड़े हुए पैकेट से, उनमें मैंने सारे जितने भी शिफॉन के दुपट्टे हैं ना सारे इनमें रख दिए, इसलिए कि जब भी दुपट्टों को कपड़ों को खींचो तो दुपट्टे फिसल के सारी तरतीब ख़राब कर देते हैं कपड़ों की। तो फिर मैंने इनको ना इन 3 बैग में ना मैंने रख दिया। ये मेरे डस्टिंग वाले कपड़े हैं जी, ये इनसे मैं डस्टिंग करती हूँ और धो के इधर ही रखती हूँ। और ये जो थोड़े से आपको कपड़े नज़र आ रहे होंगे, ये मेरी बेटी के नाइट सूट हैं। जब भी कभी घर से आती है फिर नए कपड़े चेंज करके ये नाइट सूट पहनती है जब रहती है, तो इसके थोड़े से मैंने कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये है जी मेरी अलमारी की फ़ाइनल लुक। ये मेरे 4 ड्रा, और ये मेरे ऊपर की जो है इनको तो मैंने बिल्कुल छेड़ा ही नहीं है, क्योंकि ये छेड़ के गले डालने वाली बात है अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि ये जिस तरह से मैंने इनको तय करके रखा हुआ है बस इसी तरह से ये पड़े हुए हैं। सर्दियों के जब ज़रूरत पड़ेगी तो आहिस्ता आहिस्ता जब निकालेंगे फिर इनकी तरतीब भी सही कर लूँगी दोबारा से। है तो तरतीब से ही पड़े हुए हैं, लेकिन बस वो पड़े हुए हैं ऐसे लगते हैं जैसे पता नहीं क्या इन पे बम फटा है। और अब मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, क्योंकि थक चुकी हूँ। आपको तो मुख्तसर सा बताया है कि मैं ये काम करने लगी हूँ और कर चुकी हूँ। और यहाँ पर जी ये अलमारी में बर्तन रखते हैं यहाँ पर नीचे। मैं जो है अपने लिए बनाती हूँ चाय, क्योंकि मैं थक गई हूँ। पूरा 1 घंटा मुझे लगा ये सारा करते हैं। बर्तन थोड़े से पड़े हुए हैं, ये मैं अभी चाय पीने के बाद एक ही बार दूँगी। ये मैं एक साइड पे कर देती हूँ। आज बनाई हुई थी ये दाल मूंग, और ये इसके साथ जी अब रात के खाने में मैं इरादा बना रही हूँ कि चावल उबाल लूँ और चावल ही खाऊंगी रात को इसके साथ। अभी मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि 1 घंटा मुझे पूरा लग गया है अलमारी के कपड़े सेट करते तय कर करके। चाय तकरीबन मेरी हो चुकी है जी रेडी। व्यूअर्स आप कहते होंगे कि क्या रोज़ चाय बनाती रहती है, पर मैं क्या करूं, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। मुझे चाय पीनी बहुत अच्छी लगती है, और शाम में तो लाजमी, क्योंकि शाम को जब सारे काम से बंदा थका हारा बैठे तो फिर दिल करता है इस टाइम पे चाय पिए। तो फिर मेरी अब ये रूटीन में भी शामिल है, तो फिर मैं क्या करूं, फिर मुझे बताना पड़ता है। फिर आपके साथ जब हर बात शेयर करनी है तो फिर ये तो मेरा ज़िंदगी का हिस्सा कह लें। तो चाय मेरी अब हो चली है जी रेडी। अब मैं डालूँगी चाय और जाके कमरे में आराम से बैठ के पीऊँगी, और काम तकरीबन ख़त्म। अब बस इसके बाद मुझे बर्तन धोने हैं। अब रात के चावल जब मैंने उबालूँगी वो तो खाने का टाइम अरशद साहब जब आते हैं उसी टाइम भी मेरी कोशिश होती है कि रोटी भी गरम गरम उसी टाइम बना के देती हूँ,
और चावल भी जब उबालूँ तो फिर मुझे होता है कि जब उनके आने में 10-15 मिनट रह जाएँ उस टाइम पे मैं उबालती हूँ चावल, ताकि जब वो आएँ तो गर्मा गर्म खाएँ। तो अभी तो रात का हमारा टाइम होता है वैसे भी 10:30 से 11 बजे खाना खाने का, तो टाइम अभी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। अभी क्या टाइम हुआ जी? टाइम अभी हो गया जी 6:30, और अभी बस चाय का टाइम है। मेरी बस यहाँ तक थी आज की रूटीन। आगे मैं अब वेली अब बैठ के आराम से बैठ के देखूँगी ड्रामे और टीवी देखूँगी। तो व्यूअर्स, आपको मेरी ये कैसी लगी वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो है हर आने वाली वीडियो मेरी आपको बर वक्त मिल सके, और मेरे साथ बने रहें ताकि मैं अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी इसी तरह से। और ये थी मेरी आज की रूटीन, जो कि इतने दिनों से पेंडिंग काम था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। खड़ी हो जाना, चलें जी, फिर आप मुझे इजाज़त दें कि इससे पहले कि ये फिर गिरे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।